मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। जमदार जी बहुत ही लोग के दिखावे में वो बहुत ही अच्छे व्यवहार करते थे, मगर अंदर का जमदार जी बहुत ही गुस्सैला टाइप के आदमी थे और अपना एक भी कप चाय किसी को पिलाना नहीं चाहते थे। उनके दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो यही कहकर बैठे रहे कि अभी दूध लेके आने, अभी दूध लेके आएगा तो चाय बनेगा, आप बैठिए। ऐसे करते करते जो भी जमदार जी के दुआरी पर आए उन्हें बैठाकर उनका समय व्यर्थ में वो बेकार कर दे और चाय भी बनाकर ना पिलाए। उनकी जो बहन रहती है जमदार जी की और उनकी माँ अपने बेटे के इस हरकत से बहुत परेशान रहती है कि वे गांव में जमदार बने हुए थे सब गांव के सहयोग से, मगर धन पैसा होते ही वो इतना कंजर हो गए थे कि एक कप चाय भी कोई दरवाजा पर जाए तो उन्हें पिलाने में सोचते थे। एक दिन भगवान की कृपा से महादेव देखते हैं कि सारा गरीब आदमी के सहयोग से ये जमदार बने हैं और इनका मन में इतना लोभ हो गया है कि कब चाय पिलाने में भी किसी को सोचते हैं। एक दिन जमदार जी कुछ काम से बाहर जाते हैं, वहीं पर एक बैल महादेव का नंदी बैल का रूप लेकर और उस जमदार जी को लखेतने लगता है। लखेतते लखेतते इतना दूर लखेतने के अब जमदार जी सोचते हैं कि आज मैं मर ही जाऊंगा कि धन कौन काम आएगा। और जमदार जी उस समय यही सोचते हैं कि अपने जीवन के लिए मैं महादेव को कुछ भांक देता हूँ और वो कहते हैं महादेव से कि हे महादेव अगर मेरा जीवन बच गया और ये बैल से मेरा छुटकारा हो गया तो मैं आपको 1.25 किलो का लड्डू चढ़ाऊंगा और गांव में जो मेरे दुआरी पर लोग आते हैं जिनमें एक कप चाय भी नहीं पिलाता उन्हें भी मैं मेवा मिष्ठान का भोग कराऊंगा, मेरे जान को बख्श दीजिए। महादेव सोचे कि सवेर का भूला सांझ को घरे आए उसे भूला नहीं कहते हैं, चलो कम से कम ये इतना तमाना कि 1.25 किलो लड्डू और ये पूरा गांव के लोग को मेवा मिष्ठान खिलाएगा। वो बैल को महादेव वहां से अंतर ध्यान करते हैं और नंदी उसे डरा धमकाकर अपना कैलाश पर चले जाते हैं। अब तो माने का मान देते हैं, जब इनके प्राण संकट में रहता है जमदार जी के तभी तो मान देते हैं और घर पर आकर माथा पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। जमदार जी की माँ पूछती हैं उनकी माँ कि बेटा तुम किस चिंता में खोए हो। बेटा कहता है मैंने कभी भी एक कप चाय किसी को नहीं पिलाया और मैंने सारा घटना अपना बताता है जमदार जी कि मेरा बैल मुझे पीछा कर रहा था मारने के लिए। उस समय मैंने महादेव को 1.25 किलो लड्डू और गांव भर के लोग के मैंने भोजन कराने के लिए महादेव के वचन दे दिया हूँ, मगर अब सोच रहा हूँ कि 1.25 किलो लड्डू में तो ढेर पैसा नहीं लगेगा, 200 में हो जाएगा, मगर भर गांव के लोग को अगर मैं खिलाऊंगा तो मेरा कितना धन खर्चा हो जाएगा। मैं ऐसा क्या करूं कि गांव के लोग मेरा दुआरी पर आए मगर खा के ना जाए। सारा बात बहन सुनते रहती है और अपना भाई के लिए सोचती है कि मेरा भाई का कैसा स्वभाव है, जो ये क्या सोच रहा है, मान के भगवान के और गांव के लोग के भोजन कराने लग कह के ये अपना वादा से फिर रहा है। फिर उसे एक उपाय सोचता है जमदार जी के और वो जाता है एक हलवाई यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारा लड्डू बनाने का ऑर्डर दे रहा हूँ, क्योंकि उसे महादेव से तो डर था। कहता कि 2 किलो 1.25 किलो लड्डू तुम अच्छा बनाना, मांगे 2 किलो से ज्यादा लड्डू बनाना ढेर सारा। उस लड्डू में इतना सारा पत्थर डाल देना बीच में कि टूटला से ना टूटे, गांव के लोग उसे चबैते चबैते हैरान हो जाए। पहले मैं लड्डू ही दूंगा, जब लड्डू टूटबे नहीं करेगा तो क्या भोजन करेंगे। हलवाई कहता है ऐसा आप काहे कर रहे हैं जमदार जी, इसका पाप मुझे भी लगेगा। जमदार जी कहता है तुम मुझे नहीं जान रहे हो, मैं तुम्हें इस गांव से दुकान भी तुम्हारा मैं बंद करवा दूंगा अगर तुम मेरा कहा बात नहीं मानोगे तो। बेचारा हलवाई बात मान जाता है और उसी तरह के लड्डू बनाता है। सब लड्डू में वो बीच में पत्थर भर भर देता है और चारों पट्टी से हल्का हल्का बुंदिया का लड्डू का किस तरह को सटा देता है। भर गांव के लोग के न्योता देता है। गांव के लोग सोचते हैं कि हम लोग के धन भाग है कि मुखिया
जमदार जी ने हम लोग के भोजन करने के लिए अपना घर पर बुलाया है। पहले जाकर महादेव के मंदिर में 1.25 लड्डू चढ़ाता है और आकर भर गांव के लोग के लिए वही लड्डू पहले परोसता है। लोग कहते हैं कि हम लोग भोजन करने आए थे, कि आपने कहा था कि गांव में ढिंडोरा पिटवाया था कि सारा गांव के आदमी जमदार जी भोजन करने आएंगे और आप ये लड्डू परोस रहे हैं। जमदार जी कहते हैं पहले तुम ये लड्डू तो खा लो, ओकरा बाद तुम भोजन करना। सब गांव के लोग जो ने कप चाय कभी भी जमदार जी नहीं देते थे। लोग सोचते हैं जौन मिला वही खा लो। लड्डू जब खाने जाते हैं वो लड्डू दम मुलायम हो जाता है, जो पत्थर से भरा लड्डू जमदार जी ने बनवाया था कि मेरा सारा खर्चा बच जाएगा, भोजन बच जाएगा। आज सारा लड्डू खा जाते हैं और जमदार जी ने यही कहा था कि अगर सारा लड्डू लोग खा खा जाएंगे तो मैं सबको के 500 का लमड़ी हाथ में दूंगा। यही मैं शर्त रखता हूँ। अब यही सोच के सारा लड्डू खा जाते हैं और पैसा मांगने लगते हैं। अब तो जमदार जी का माथा ही खराब होता है और उस हलवाई को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि तुमने कैसा लड्डू बनाया है? मैंने तुम्हें कहा था कि लड्डू में बीच में पत्थर डालना कि टूटला से ना टूटे। ये तो सारा लोग लड्डू प्रेम से खा रहे हैं। उसी समय महादेव की कृपा से जौन लड्डू बनवाया था महादेव के चढ़ाने के लिए, वो सारा लड्डू सबके प्रसाद के रूप में सबके बर्तन में चला आता है और सारा जितना गांव के लोग रहते हैं सारा प्रसाद महादेव जी अपना लड्डू सब भेजते हैं उस बर्तन में और सब लड्डू उसी में मिक्स होकर सब लड्डू दम मुलायम हो जाता है। और जितना गांव के लोग रहते हैं वो समझिए गुरु भाई बहन एक तरह प्रसाद ही हो गया महादेव का और लोग खाकर पूर्ण हो जाते हैं। अब तो जमदार जी सोचते हैं कि अब तो मैं भारी फेरा में पड़ गया, अब मुझे 500 रुपया भी देने पड़ेगा। और वो भर गांव के लोग के 500 रुपया देते हैं और महादेव लगे जा कहते हैं कि हे महादेव, मैंने धन बचाने के लिए इतना उपाय किया मगर आपका कृपा से नहीं बच पाया और मेरा दुगना पैसा भी चला गया। मैं समझ गया कि आप ही के हाथ में सब है। आप चाहें तो पत्थर को भी मोम कर सकते हैं, आप मोम को भी पत्थर कर सकते हैं। मैं समझ गया हे महादेव, और महादेव से क्षमा मांग कर घरे चले आता है। जिस तरह महादेव ने उस पत्थर भरे लड्डू को इतना मोम बना दिया कि सब भक्त खा लिए, उसी तरह महादेव किसी की भी कोई कुछ अगर गलत परोसे तो महादेव उन पर भी ऐसी कृपा करे और उनका भी भोजन को महादेव ऐसी प्रसाद बना दे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।